हेलो। जय हिंद भाई लोग। जिन जिनको लगता है कि क्रेन सीखना है और क्रेन में बहुत ज्यादा पैसा है, जिनको ऐसा ऐसा लगता है कि मोबाइल क्रेन या मतलब जो भी क्रेन है, क्रेन चला करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। क्रेन का चलाने वाला पैसा खूब छापता है, झाड़ता है। तो क्रेन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ये पार्ट वन है। इस पार्ट वन में मैं आपको कुछ चीज बता दे रहा हूँ। आगे ये हो गया आपका पार्ट वन। ठीक है। क्रेन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले कि देखिए, क्रेन कितने प्रकार का होता है, क्रेन का काम क्या है, और क्रेन का काम कहाँ कहाँ होता है, किस किस काम में क्रेन यूज आता होता है, क्रेन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। बहुत लोग क्रेन सीखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट और कोचिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। पैसा बहुत भी बर्बाद, बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है और वो क्रेन भी नहीं सीख पाते हैं। क्रेन सीखना है तो कहीं प्रॉपर जाके आपको हेल्पर ही करना पड़ेगा, साल दो साल हेल्पर ही करेंगे। लेकिन सीखने से पहले अगर सीखना है रियली, तो टाइम पास नहीं करना है, तो सबसे पहले लाइसेंस अप्लाई कीजिए। बिना लाइसेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्रेन के बारे में। सबसे पहले क्रेन, क्रेन जिसको गांव में लोग किरान बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि किरान। अगर बाहर के लोग बोलेगा क्रेन तो लोग को सुनाई देता है ट्रेन, कि ट्रेन, वो जो रेलवे वाला ट्रेन होता है ट्रेन, तो ट्रेन नहीं, क्रेन। तो क्रेन के लिए सबसे पहले क्रेन क्या चीज होता है, क्रेन होता क्या है, ये चीज जानना जरूरी है। नहीं तो आप दूसरों को सुन के कि हाँ क्रेन चलाना है, क्रेन चलाना है, क्रेन सीखेंगे, विदेश जाएंगे, पैसा झाड़ेंगे, यहाँ पैसा छापेंगे, इंडिया में रहेंगे तो लाखों है, करोड़ों, ऐसा कुछ नहीं है। और हर चीज में पैसा है, क्रेन में भी बहुत पैसा है। लेकिन आपको उसके पहले टाइम पास करेंगे हेल्परी में, इधर उधर जाएंगे, कई साल बीत जाएगा अगर नहीं सीखेंगे तो। अगर पहले से आप इसके इस चीज क्रेन का जानकारी रहेगा तो कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो वहां भी आपको काम आएगा। सबसे पहली बात कि आपको सीखने में वो चीज हेल्प होगा। सीखना जब जाएंगे सीखने के लिए तो वहां पर आपको बहुत मदद मिलेगा। बहुत लोग क्या है कि क्रेन बोल के कोचिंग में पढ़ाते हैं कि आइए हम आपको क्रेन 2 महीना में सिखा देंगे, 3 महीना में सिखा देंगे, नौकरी दिला देंगे। आप बोलेंगे मोबाइल क्रेन, क्योंकि मोबाइल क्रेन आजकल बहुत प्रसिद्ध है, तो मोबाइल क्रेन बोल के आपको रफ ट्रेन सिखा देंगे। देखिए ये है रफ ट्रेन, यहाँ पर रफ ट्रेन। तो रफ ट्रेन और मोबाइल क्रेन में बहुत अंतर होता है। इस चीज हर एक 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 चीज को मैं आपको अंतर बताऊंगा। सबसे पहले कि क्रेन क्या होता है, क्रेन किस काम में आता है, क्रेन किसको कहते हैं, ये चीज आप जान लीजिए। पहला है क्रेन क्या होता है। क्रेन, अगर कोई पूछे क्या होता है, आपको जानकारी चाहिए, तो क्रेन एक ऐसी मशीन जो बड़े बड़े वजनदार सामानों को उठाती है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में ऊंचाई पे सामान को उठा कर रखती है, उसको हम क्रेन कहते हैं। ठीक है। क्रेन क्या होता है या क्रेन किसे कहते हैं, ये चीज आप समझ गए। क्रेन उस चीज को कहते हैं, उस मशीन को कहते हैं जो बड़े बड़े वजनदार सामान है जिसको आदमी, इंसान हाथ से नहीं उठा सकता है, उसको क्रेन लिफ्ट करता है, उठाता है। ठीक है। और उसको बड़े बड़े ऊंचाइयों पे, शहर में बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी होती है जिसको आपको देखने के लिए सर उठाना पड़ेगा और गर्दन दुख जाएगा, फिर भी आप गिन नहीं पाएंगे कितना उसमें, कितना रूम है, कितना फ्लाइट है। बड़े बड़े हाइट और ऊंचाई, बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर सामान पहुंचाना हो, या बड़े बड़े मशीनों को उठाना है, वजनदार सामानों को, तो उस मशीन को हम क्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो उस चीज को उठाती है। दूसरा क्वेश्चन है क्रेन, ये जानने वाली जो जरूरी बात है कि क्रेन का काम क्या है, तो यही चीज है, बड़े बड़े मशीनों को या बड़े बड़े वजनदार सामानों को उठाना, या ऐसी हाइट पे जहां इंसान नहीं पहुंच सकता है सामान लेकर के, वहां पे क्रेन से पहुंचाना, ये है क्रेन का काम। क्रेन का जरूरत कहाँ पड़ता है, अभी मैं बताया कि बिल्डिंग में। देखिए बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग बनाने में क्रेन का काम यूज होता है। मेट्रो का जहाँ काम हो रहा है, मेट्रो के काम में क्रेन का यूज होता है। ठीक है। बंदरगाह, बंदरगाह मतलब पोर्ट होता है जहाँ पे पानी का जहाज आता है, वहां पे बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, उसका बहुत सारा वेट होता है।
तो उन सब कंटेनर को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, उठा कर रखने के लिए इधर उधर, वहां पे क्रेन का यूज होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें क्या है कि नीचे से सामान को उठा के कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, वहां पे क्रेन का काम होता है। जैसे रेलवे में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ मालगाड़ी का डब्बा आता है, वो कंटेनर आता है, उसको उतार कर रखना है, वहां पे क्रेन का यूज होता है। अब कौन सा क्रेन कहाँ पे यूज होता है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। माइनिंग में काम आता है, डैम में काम आता है। माइनिंग मतलब कोयला का जहाँ खान है उसको माइनिंग बोलते हैं। ठीक है। कोई भी चीज खुदाई करके कोयला, सोना चांदी जो भी खोजा जाता है वहां पर माइनिंग किया जाता है, उसको वहां पे काम आता है। तेल कारखाना जैसे रिफाइनरी हो गया, तेल का, गैस का, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का जो प्लांट है, कारखाना है, वहां पे बड़े बड़े क्रेनों का काम होता है। क्रेन के बिना नहीं हो पाएगा। तो क्रेन का जरूरत कहां पड़ता है, आप समझ गए। फैक्ट्री में, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, हाँ ब्रिज जैसे बड़ी बड़ी ब्रिजें हैं वहां बनाने में, डैम में, रेलवे का कंटेनर लोड अनलोड करने में, माइनिंग में, रिफाइनरी में, इन जगहों पे क्रेन का जरूरत पड़ता है। क्रेन कितने प्रकार के होते हैं, अब ये आया मेन क्वेश्चन, क्रेन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्रेन, कौन सा क्रेन चलाते हैं, तो मालूम ही नहीं है। और गांव में बोलिएगा क्रेन चलाता हूं तो लोग बोलेगा कि ट्रेन चलाता है। नहीं, ट्रेन नहीं, क्रेन। उसको किरान, गांव लोग के लोग किरान बोलते हैं, तो किरान बोलिएगा कि मैं किरान चलाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले कि क्रेन कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि क्रेन कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो मुख्यतः 7 प्रकार के क्रेन होते हैं। ठीक है। पहला होता है मोबाइल, सबसे फेमस मोबाइल क्रेन, ये है मोबाइल क्रेन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है मोबाइल क्रेन। और विदेशों में इसके लिए बहुत सारा स्कोप है। विदेश तो मजबूरी में लोग जाता है, घर की परिस्थिति ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से वो घर पे रह सके, तो इस वजह से उसको जाना पड़ता है। नहीं तो इंडिया में भी बहुत अच्छा है क्रेन चलाने। बहुत लोग तो कहते हैं कि मोबाइल क्रेन जो चलाता है वो सरकारी नौकरी वाले को पीछे छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी सरकारी होता है और प्राइवेट प्राइवेट होता है। ठीक है। तो सरकारी से उसका तुलना नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा है कि सरकारी में फिक्स सैलरी है, इसमें फिक्स नहीं है। इसमें सरकारी वाले से ज्यादा भी है। इसमें तो ऐसा ऐसा सैलरी है कि 4 सरकारी नौकरी वाला मिलके एक का बराबर नहीं कर पाएगा। ऐसा ऐसा मोबाइल क्रेन है। तो एक होता है मोबाइल क्रेन, ये एक गाड़ी के ऊपर होता है। ठीक है, आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक गाड़ी के ऊपर होता है जो टायर माउंटेन होता है। इसको मोबाइल क्रेन टायर माउंटेन बोलते हैं। टायर माउंटेन, टायर माउंटेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टायर पे रहता है। आम जैसे टेलर होता है, ट्रक होता है, उसी तरह का ये होता है टायर माउंटेन। बहुत लोग इसको ट्रक माउंटेन भी बोलते हैं क्योंकि ट्रक की तरह होता है। ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध है ये, एक नंबर मोबाइल क्रेन, टायर माउंटेन। ठीक है। इसके बारे में मैं हर चीज विस्तारित रूप से बता दूंगा आपको। पहले आप ये जान लीजिए कि क्रेन कितने प्रकार के होते हैं। क्रेन 7 प्रकार के होते हैं। पहला पहला हो गया आपका टायर माउंटेन मोबाइल क्रेन, पहला मोबाइल क्रेन। दूसरा हो गया टावर क्रेन। टावर क्रेन क्या है, इसको देखिएगा, ये एक टावर की तरह रहता है। इसको चलाने के लिए ऊपर बैठ के, बहुत ही ऊंचाई पर बैठ के चलाना पड़ता है। इसमें कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये मोबाइल क्रेन चलाइएगा तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी हेवी होना चाहिए।
तो किसी के चक्कर में पड़ के भाग के मत चले जाइएगा सीखने, पहले सीखना है। हाँ, जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई एक चीज काम करना है तो उसी पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हमको ये भी कर ले वो भी कर ले, ऐसे करते करते आपका जीवन खत्म हो जाएगा, टाइम पास करते करते लास्ट में अफसोस करेंगे, अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अच्छा से तैयारी कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बहुत इज्जत मिलेगा। और नहीं तो कुछ कोई भी काम सीखिए, दुनिया में कोई भी काम है उससे बेहतर, जो भी आप सीखेंगे उससे बेहतर दूसरा काम नहीं है। तो ये मोबाइल क्रेन जो कि गाड़ी की तरह होता है, इसलिए ड्राइविंग का लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि ड्राइविंग करना पड़ेगा, यहाँ से वहां तक लेके जाना पड़ेगा गाड़ी चला के, फिर वहां पे काम करना पड़ेगा। ये टावर क्रेन है, ये बिल्डिंग या फैक्ट्री होता है वहां पे फिक्स होता है टावर की तरह, नट बोल्ट पे कस के एकदम हाइट पे करके रखा जाता है, उस पर ऊपर चढ़ के चलाया जाता है। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो टावर क्रेन सीख गए हैं, उसके बाद पछताते हैं, क्योंकि इसमें से चढ़ने उतरने में दिक्कत है, किसी को पेशाब लग जाता है तो बोतल में ही पेशाब करता है, करेगा क्या, कोई उपाय नहीं है। ऊपर चढ़ना उतरना, चढ़ने में 10 मिनट लग जाएगा, 15 मिनट, समझो कि 10 तला 20 तला हाइट का होता है, नीचे से 200 250 फीट हाइट होता है उसका। ठीक है, कुछ कुछ में लिफ्ट होता है, हर जगह लिफ्ट के मतलब 100 में 1-2% लिफ्ट का प्रयोग होता है, हर जगह लिफ्ट नहीं रहता है। तो ये हो गया टावर क्रेन दूसरा। तीसरा हो गया क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन आपका ये मोबाइल क्रेन की तरह ही होता है, इसके तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बूम अंदर बाहर जाता है, बूम जो होता है क्रेन का वो अंदर आता है बाहर जाता है। इसमें बूम सीढ़ी की तरह होता है क्राउलर क्रेन में, इसमें सीढ़ी की तरह होता है बूम, और ये चैन पे होता है। मोबाइल क्रेन में भी चैन होता है क्राउलर क्रेन की तरह, मोबाइल में भी चैन माउंटेन होता है, उसको चैन माउंटेन बोलते हैं। मोबाइल क्रेन चैन चैन माउंटेन, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोड चैट में हिंदी में नहीं लिखा मिलेगा, विदेश जाइएगा हिंदी में लिखा नहीं मिलेगा कोई चीज, तो इंग्लिश भी जरूरी, बहुत जरूरी है। बिहार में बताया जाता है, बिहार की शिक्षा नीति बहुत बेकार है, क्योंकि वहां पे बताया जाता है 1 से 10 तक इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, इंग्लिश में फेल भी हो गए तो कोई कोई फेल उसका कोई मायने ही नहीं है, फेल भी हो गए तो। इसके वजह से बहुत सारे लड़कों का भविष्य बर्बाद हो गया, बहुत सारे लड़के, 99% लड़के जो है इंग्लिश पढ़े ही नहीं है, वो है इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, जिसका वैल्यू नहीं है उसको पढ़ के क्या है। लेकिन जब इन 10वीं के बाद इंटर में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सदमा आ गया, अचानक से उसके जीवन में इंग्लिश का एंट्री होता है, इंग्लिश में अगर फेल हो गए तो सब में फेल हो गए, तो उस समय उसको बहुत दिक्कत होता है, हर काम में जहां जाइएगा वहां इंटरव्यू होगा इंग्लिश में ही पूछेगा, तो इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। और बिहार सरकार तो बेशरम है, उसको तो इससे तो मतलब है नहीं, राजनीति वाला जितने हैं सबके सब बेशरम है समझिए, तो क्योंकि उसको मतलब है अपना अपने आप से, सिर्फ पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो शिक्षा नीति ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव जो भी है ऐसा करना चाहिए कि अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी से ही एग्जाम ले, हिंदी में ही पूछे, हिंदी में ही हर चीज करें, ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें गए तो वहां पर इंग्लिश बोलो, इंटरव्यू दे ऐसे करो ऐसे करो, कुछ नहीं, हिंदी में पढ़ाए हो हिंदी में पूछो, फिर इंटर में क्यों इंग्लिश बोल रहे हैं पहले ही बताओ। जब हम जानते हैं कि हमारा इंग्लिश के बगैर कोई काम नहीं चलता, तो इंग्लिश इंग्लिश सबसे जरूरी है। नाम है हमारा कि हम भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं, हमारा मातृभाषा हिंदू है, सिर्फ नाम के लिए है। ये हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन सिर्फ हिंदी लोग हिंदी का यूज करता है, हिंदी बोलता है, वो भी पूरा प्रॉपर नहीं बोल पाता है, इंग्लिश मिक्स होता है, तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी भाई अब नहीं पढ़ पाए हैं, उनका उम्र तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने वाले कभी भी कर सकता है, उसके लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मोबाइल क्रेन चैन माउंटेन। ठीक है, ये मैं चैन माउंटेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चैन पे रहता है,
लेकिन इसका भी बूम अंदर बाहर होता है। लेकिन ये भी मोबाइल क्रेन ही है, ये भी मोबाइल क्रेन ही है, लेकिन ये चैन पर रहता है, इसे चैन माउंटेन बोलते हैं। क्राउलर क्या है? क्राउलर चैन पे रहता है, क्राउलर कभी भी टायर में नहीं आता है, और उसका बूम जो है सीढ़ियों की तरह रहता है, वो अंदर बाहर नहीं होता, सिर्फ अप डाउन होता है। और इसका मोबाइल क्रेन का जो भी है वो बूम अंदर बाहर होता है। अब मोबाइल क्रेन में बहुत ऐसे, अब तो जितना हेवी में जाइएगा, छोटा छोटा में है कि अंदर बूम करके काम लोग करते हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं उसमें नहीं होता है, एक बार बूम निकल गया फिक्स हो गया। मोबाइल क्रेन की तरह ही आता है हाइड्रा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा, फरहाना ऐसे करके बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, जो लोग नोट नहीं किया होगा वीडियो को बैक करके वहां पे नोट कर लीजिएगा। और नोट करना नहीं है, हम तो कहेंगे इसको याद कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा। और एक ये भूलने वाला कोई बात नहीं है, जैसे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एक बार में भूल गए 2 बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो मोबाइल क्रेन की तरह ही आता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रा। जिसको हाइड्रा बोलते हैं, ये भी मोबाइल क्रेन की तरह ही होता है। और इसी तरह एक और होता है जिसको बोलते हैं फरहाना। ठीक है, तो जो लोग मोबाइल क्रेन सीखना चाहते हैं वो भूल के ये हाइड्रा के चक्कर में मत चले जाइएगा कि हाइड्रा और मोबाइल क्रेन एक होते नहीं, यार एक नहीं होता है, उसके जैसा होता है लेकिन एक नहीं होता है। ये हाइड्रा अलग है और फरहाना भी अलग है, ये भी मोबाइल क्रेन की तरह नहीं होता है। हाइड्रा होता है 6 चक्का के गाड़ी होता है, और ये गाड़ी बीच से मुड़ता है, एल की तरह हो जाता है, ऐसे हो जाता है एल की तरह। और ये इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा पलटती है। ठीक है, और दिन भर पूरा दिन भर काम करना पड़ता है, कभी इधर उधर उधर, पूरा दिन चैन नहीं है। मोबाइल क्रेन सीखिएगा तो उसमें चैन आराम से बैठ के काम कीजिएगा। फरहाना भी है सेम, ये हाइड्रा फरहाना दोनों एक जैसा है। ठीक है, हाइड्रा। ये है हाइड्रा। ठीक है, ये है फरहाना। दोनों 2 टाइप का होता है। तो क्राउलर क्रेन के बारे में समझिए। क्राउलर क्रेन सीढ़ियों की तरह उसका बम होता है। ठीक है, अब है नंबर 4 में ओवरहेड क्रेन। ओवरहेड क्रेन को इसके 3-4 वैरायटी का होता है। इसको इसको ईओटी क्रेन कहता है। देखिए, ईओटी, कोई इसको ब्रिज क्रेन कहता है, कोई इसको गैंट्री क्रेन कहता है, लेकिन सब एक ही तरह होता है, एक ही जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, सेम का फंक्शन सब एक ही होता है। जो लोग जेसीबी चलाते होंगे उनके लिए ये ओवरहेड क्रेन का जो है लीवर होता है, या मोबाइल क्रेन का लीवर, या ये क्राउलर का लीवर, ये जो हाथ में लीवर होता है उस जॉयस्टिक सेम होता है। तो ओवरहेड क्रेन या ईओटी क्रेन या ब्रिज क्रेन या गेंट्री क्रेन सेम होता है। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर ये लगता है ओवरहेड क्रेन, ईओटी क्रेन। जहां ब्रिज बनता है वहां पर ब्रिज क्रेन होता है। गेंट्री क्रेन ये रेल पहियों पे चलता है। ओवरहेड क्रेन भी रेल पहिया के साथ साथ में रेल लाइन लगता है। रेल पहिया के तरह छोटा छोटा पहिया होता है इसका, पहिया नहीं भी रहने से वो रेल लाइन पे चलता है, उसके पहिया रेल के पहिया की तरह बनाया जाता है, छोटा छोटा भी बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये चलेगा रेल लाइन पे ही चलेगा, जो रेल लाइन है उसी पे चलेगा ओवरहेड क्रेन। ये ऊपर एक जगह फिक्स रहेगा। ये ना इसमें चैन लगता है, ना टायर रहता है, ना इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत है। ये कंपनियों के अंदर फिक्स रहता है, ऊपर बैठ के चलाना है। इसमें कोई एक्सीडेंट का
कोई भी एक्सीडेंट का डर नहीं है। आप मतलब चलाने वाला का कोई डर नहीं है, चलाने वाले को कुछ नहीं होता। नीचे में है अगर मिस्टेक हो गया तो उसको लग सकता है, लेकिन और किसी को नहीं। मोबाइल क्रेन में एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट रिक्स हर काम में है। कोई ऐसा काम नहीं, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसमें रिक्स नहीं है। हाँ है, टीचर का काम है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, कोई रिक्स नहीं है। कोई बिजनेसमैन बन जाइए, बिजनेस में रिक्स है, लेकिन आपको शारीरिक कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मानसिक तो हर कोई बीमार है किसी ना किसी चीज से। जो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो भी बीमार है, जिसके पास नहीं है वो भी बीमार है। तो मानसिक के लिए नहीं, शारीरिक बता रहे हैं कि ऐसे आपको कोई चीज का चोट वोट नहीं लगेगा। ओवरहेड क्रेन सीखेंगे तो थोड़ा पैसा इसमें कम है, आउट ऑफ कंट्री में, विदेश में इसका वैकेंसी कम है। ओवरहेड क्रेन के लिए बहुत ही कम लिमिटेड सीट है। टावर क्रेन सीखिएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा है सीट। क्राउलर सीखिएगा, थोड़ा और ज्यादा है। सबसे ज्यादा सबसे डिमांड मोबाइल क्रेन का है। सीखना है तो मोबाइल क्रेन सीख लीजिए, ठीक है। तो चौथा हो गया ओवरहेड क्रेन, इसको यूटी क्रेन या ब्रिज क्रेन या गेंट्री क्रेन कहते हैं, ठीक है। चौथा क्या है? ओवरहेड क्रेन, गेंट्री क्रेन या ब्रिज क्रेन या यूटी क्रेन। पांचवा है लोडर क्रेन। लोडर क्रेन होता है, ये किसी चीज को लोड करने के लिए होता है। इसको भी मैं आपको इमेज के तरह से दिखा दे रहा हूँ, दिखा दूंगा, बता रहा हूँ। छठा है रफ ट्रेन। मैं आपको शुरू में ही बोला था कि रफ ट्रेन के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, बहुत सारे फ्रॉड है। एक है फ्रॉड धनबाद में, कृष्णा टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके। वो बोलता है कि हम डिप्लोमा कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। उसका जो टीचर है उसको उसको ये मालूम नहीं है कि पीटीओ मतलब क्या आता है। पीटीओ, ये क्रेन में पीटीओ होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम को चालू करने के लिए। उसके बगैर पीटीओ ऑन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, हाइड्रोलिक चालू नहीं होगा। क्रेन काम करता है हाइड्रोलिक प्रेशर पे ही, जब पीटीओ ऑन नहीं होगा तो प्रेशर काम नहीं करेगा। तो उसको ये भी मालूम नहीं है कि पीटीओ क्या होता है। अब हो सकता है मालूम हो गया, मैं गया था उसके पास कई साल पहले, तो उसको मालूम नहीं था। वो कह रहा था कि प्लीज टर्न ओवर, इसका मतलब क्या होता है? अरे यही होता है, ऐसे करके तार दिया, ठीक है। तो उसके पास धनबाद में कभी भी आप भूल के भी मत जाइएगा कृष्णा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। याद रखिए, कृष्णा टेक्निकल इंस्टीट्यूट धनबाद। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा फंस जाइएगा, फालतू का वो पैसा ले लेता है। आप सीखने जाइएगा 25-26 हजार लेगा, उसके बाद खाना पीना ई वो करेगा, उसके बाद कहेगा ड्राइविंग सीखने के लिए यहाँ जाओ वहां जाओ, उसके लिए पैसा अलग से लेगा। उसका कहेगा कि मेरे सर्टिफिकेट पर कहीं भी जॉब मिल जाएगा, 2-4 दिन के लिए कहीं भेजेगा, उसके बाद फिर जाइए। आप कहाँ मैं कहाँ, बोलेगा 3 साल बाद हम आपको नौकरी दिला देंगे। 3 साल उसके चक्कर में बैठे रहिएगा तो नहीं। अगर आपको सीखना है, कोई गांव जावार पास पड़ोस या कहीं भी बाहर निकल के जाइए, निकलिएगा, बहुत सारा रास्ता मिल जाएगा। किसी से मिलिएगा, बताइएगा, वो किसी ना किसी से बताएगा। नहीं तो आप हमें बताइए, मैं बताऊंगा आपको कहाँ जाना है सीखने के लिए, वहां जाके सीखिए। हेल्पर कीजिए, 1-2 साल सीख जाइए, लेकिन उससे पहले लाइसेंस अप्लाई कीजिए। लाइसेंस बहुत जरूरी है, बिना लाइसेंस के नहीं। और लर्निंग बन गया तो लाइट लाइसेंस अप्लाई कीजिए। लाइट लाइसेंस के साथ क्रेन लिखवा दीजिए। लाइट में क्रेन रहेगा तो कहीं सीखते जाइएगा तो उसपे अच्छा रहेगा, चलाने को मिलेगा। नहीं तो बहुत कम जगह, बहुत जगह ऐसा होता है जिसपे, जैसे रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी में चलाने नहीं देता है। रिलायंस का कंपनी में जाइएगा, उसमें चलाने नहीं देता है। वही क्रेन लिखा रहेगा तो चलाने देगा। तो क्रेन लिखवा लीजिएगा, 1 साल बाद फिर हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। दुनिया सिर्फ कागज देखता है। लोग बोलते थे डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है। बिना डॉक्यूमेंट का आपका अस्तित्व नहीं है। आप इस जीवन में पैदा हुए हैं, ये भी कोई नहीं मानेगा जब तक आप उसको प्रूफ नहीं दीजिएगा, जब तक उसको आप प्रमाण नहीं दीजिएगा कि मैं जिंदा हूं, सामने दिख रहा है। कैसे कई इस टाइप के कई सारे केसे हुए हैं। कोर्ट में वो आदमी जाके खड़ा है कि सर मैं ही हूँ, वो बोलता कैसे हो आप, साबित करो। साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कागज चाहिए। वो कागज का टुकड़ा जिसको बोलते हैं कि जीवन में कागज का टुकड़ा का महत्व नहीं है, नहीं है। कागज का, पैसा का बहुत महत्व है। लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, नहीं, पैसा ही सब कुछ होता है।
पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लोग गलत बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। उसका आप सीधा करके समझिए कि पैसा ही सब कुछ होता है। उसी तरह कागज ही सब कुछ होता है। लाइसेंस रहेगा, कोई सेफ्टी वाला आपको चलाने आता है नहीं आता है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपना नौकरी बचाना है, उसको अपना पेमेंट चाहिए बस। तो लाइसेंस होना जरूरी, लाइसेंस रहेगा सब कुछ सही रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको चलाने से। नहीं आता है कोई बात नहीं, लाइसेंस है ना, लाइसेंस है, कोई नहीं बोलेगा, आप किसी भी ऑपरेटर के साथ में रह के सीखेंगे। और लाइसेंस बनवाने के लिए अपना से ट्राई मत कीजिएगा, किसी भी दलाल को पकड़ लीजिएगा, 1000-2000 दे के करा लीजिएगा। आप खुद से किसी के चक्कर में पड़ जाएगा, हाँ मैं करा दूंगा फ्री में, चलो ऐसे ऐसे करो, नहीं। बहुत सारा यूट्यूब पर देता है, सीखो ऐप पर देता है, घर बैठे लाइसेंस अप्लाई करो, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सारे सरकारी ऑफिस, चाहे वो डीटीओ ऑफिस हो या फिर कोई भी ऑफिस हो सरकारी, सब के सब चुट्टे बैठे हुए हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं। बिना पैसा लिए लूटे नहीं चलता है। मेरा लाइसेंस खुद फंस गया था, 2 साल लग गया उसको बनाने में। एमबीआई के पास गया तो वो कह रहा है कि फिर से अप्लाई करो, फिर से पैसा जमा करो। इसके लिए मैं फिर आरटीआई में फाइल किया, कंप्लेन ऑनलाइन किया उसके ऊपर। फिर वो कोर्ट में गया, वहां पे इधर उधर करके कहला, अरे पैसा वैसा दे के करा लो, ये करा लो, वो करा लो। फिर मैं पैसा दिया, तो जो काम हमको 2 साल पहले होना चाहिए वो 2 साल बाद हुआ। अप्लाई किया था, उसके 2 साल बाद का डेट मिला, फिर से हमको 1 साल इंतजार करना पड़ा। इंतजार करने के बाद 1 साल फिर से मैं हैवी के लिए अप्लाई करे। तो कभी भी भूल के अपना से मत कोशिश कीजिएगा, 1000, 2000, 5000 बेसी लग जाएगा, करा लीजिएगा, किसी दलाल से ही कराइएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो लोडर क्रेन के बारे में मैं आपको दिखाई, ये है रफ ट्रेन के बारे में बता रहा था। तो ये है रफ ट्रेन। रफ ट्रेन होता है मोबाइल क्रेन की तरह, वो 4-6 चक्के पर होता है। 4 चक्का, 2 चक्का आगे 2 चक्का पीछे, या 6 होगा तो 6 नहीं 8 होता है। ऐसे करके एक में एक 2 चिपका रहेगा, एक में एक इधर, 4-4 8 चक्का रहता है, और उसके ऊपर मोबाइल क्रेन की तरह उसका बूम रहता है। तो रफ ट्रेन का वैल्यू बहुत कम है, गाड़ी भी कम है, और उसका मांग भी, डिमांड भी बहुत कम है। तो भूल के भी किसी के चक्कर में पड़िएगा, सबसे पहले अगर जो चीज का जानकारी ना हो, यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, उसका फोटो इमेज सब कुछ, वीडियो सीडियो सब मिलेगा। क्रेन की सीखना है तो यूट्यूब पे सर्च कर करके उसके बारे में सीख के तब जाइएगा। तो रफ ट्रेन क्रेन उसी की तरह होता है। उसके बाद 7वां आता है, ये आपका फ्लोटिंग क्रेन। फ्लोटिंग क्रेन क्या है, कैसा होता है, ये आप लोग बताएंगे। बाकी का क्रेन के बारे में जो भी है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, इतना आपको काफी है जो बताया, इतना आप पहले आप तैयार कीजिए, अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा एक एक करके क्रेन के बारे में, हर क्रेन के पार्ट्स के बारे में, क्रेन में क्या सेफ्टी जरूरी है, कैसे आपको एक्सीडेंट से बच सकते हैं, कैसे आपको नौकरी मिलेगा, विदेश जाएंगे तो क्या क्या इंटरव्यू होता है, कि इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सब कुछ मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो अभी आप पार्ट 1 देख रहे थे, अब पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल क्रेन के बारे में। मोबाइल क्रेन, मोबाइल क्रेन क्या होता है उसको विस्तारित रूप से बताऊंगा, सिर्फ मोबाइल क्रेन के ही बारे में बताऊंगा पार्ट 2 में। पार्ट टावर क्रेन के लिए अलग से बना दूंगा, क्राउलर के लिए सिर्फ अलग से रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। अभी मैं एक में बता दिया कि ये क्रेन होता है। अब मोबाइल क्रेन क्या होता है, इसमें क्या क्या फंक्शन होता है, इसमें कौन कौन सा आयल लगता है, ये चीज, इसके लिए कौन कौन सा लोग क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का लाइसेंस चाहिए, ये हर चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जो भी आपके करीबी दोस्त है उसको वीडियो शेयर कीजिए, उसको बताइए, जो सीखना चाहते हैं उसको बोलिए वीडियो देखे,
कंटिन्यू वीडियो देखता रहेगा, मैं हर चीज एक एक करके मैं बताता रहूंगा। वीडियो देखने से ही उसको समझिए कि 70% क्रेन सीख गया, 30% उसको प्रैक्टिकली जाके सीखना पड़ेगा, वो भी किसी अच्छे ऑपरेटर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।